प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आज हम पहला तीमुथियुस को लिखी हुई पत्री उसके 6 अध्याय के अंदर हैं। पिछले अध्यायों में हमने देखा पौलुस कैसे तीमुथियुस को तैयार करता है, कैसे विश्वासियों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए उससे आग्रह करता है। और 5वें अध्याय में खासकर हमने विधवाओं के प्रबंध के विषय में हमने देखा, जिनके पास परिवार है, जिनके पास परिवार नहीं है, उसके विषय में हमने देखा। और फिर उस 5वें अध्याय के अंत में आते आते वो कहता है 25वीं आयत में, वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। यानी कि भले काम कभी छिप नहीं सकेंगे, ये बोलकर वो अध्याय बंद करता है। अब 6 अध्याय में अपन आते हैं और देखिए क्या लिखा है। जितने दासता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। गुलामी प्रथा रोमी साम्राज्य के समय पर चला करती थी। हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग गुलाम बनकर जीवन बिता रहे थे। कुछ स्वामी लोग अच्छे थे तो कुछ क्रूर थे। कुछ अपने गुलामों को आज़ादी देते थे, कुछ उन्हें बंधक बना के रखते थे। ये गुलाम घर के काम से लेकर खेत के काम से लेकर जहाँ भी काम होता था, ये लोग अपने स्वामी के लिए जाकर कार्य करते थे। और ऐसा कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इन लोगों में सबसे पहले और सबसे जल्दी फैलने लगा। तो जब ये सामाजिक दूरियां उस समय पर थीं स्वामी और गुलाम के बीच में, और जब सुसमाचार दोनों वर्ग में आया, दोनों को संतान कहा जाने लगा परमेश्वर का, तब एक बहुत बड़ी राजनीतिक ही नहीं सामाजिक क्रांति वहां पर शुरू हुई। तो अब पौलुस ऐसे लोगों को लिखता है या निर्देशित करता है तीमुथियुस के द्वारा जो गुलाम हैं। बड़ी दुख की बात है कि उस समय पर भी जब ये कलाम लिखा गया है, ये प्रथा वहाँ पर कायम थी। बहुत साल के बाद ही कानूनन तौर पर इसको हमेशा के लिए हटाया गया। फिर भी अपन देखते हैं, जितने दासता के जुए के नीचे हैं, जुआ जानवरों के गले पर उन्हें बंधक बनाने के लिए, उन्हें स्वामी चाहने वाले दिशा की ओर लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यंत्र था। दासता के जुए के नीचे वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, गुलामों से कह रहा है, तुम अपने स्वामियों को जो प्रभु में नहीं हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनका आदर करो। आदर पिछली बार मैंने कहा था, लेकिन एक बार और मैं आपसे कहता हूँ, विधवाओं का आदर करो। 5:3 में, 5:17 में जो वचन सुनाते हैं और सिखाते हैं वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। और अब यहाँ पर गुलाम लोगों से कहा गया है, तुम्हारे स्वामी को क्या करना है, उनका आदर के योग्य तुम्हें जानना है। ये कैसे हो सकता है? गुलाम गुलाम है, सेवक सेवक है। अक्सर गुलाम अपने स्वामी के प्रति गलत विचार रख सकता है, लेकिन पौलुस उससे क्या कह रहा है, देखिए, उसे बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। आप गुलाम हैं, पौलुस तीमुथियुस के द्वारा उनसे कहता है, आप गुलाम हैं, लेकिन आपके गुलामी के अंदर का जीवन ऐसा हो कि परमेश्वर का नाम दूषित न होने पाए, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। बहुत बड़ी चुनौती पौलुस दे रहा है। गुलाम हो, परिस्थितियां विपरीत है, हालात जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं, तो भी तुम्हारी गवाही खराब नहीं हो सकती, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द गलत नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी आयत पे देखिए क्या लिखा है, जिनके स्वामी विश्वासी हैं। यानी कि 2 प्रकार के ये स्वामी हैं जिनके पास गुलाम है, एक जो प्रभु को नहीं जानते हैं और दूसरा जो प्रभु को जानते हैं। तो दूसरी आयत में, जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण, यानी कि गुलाम भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें। सुनिए ध्यान से,
अगर विश्वासी है आपका स्वामी, तो आपको और भी सेवा करना है, और भी कार्य करना है, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। लाभ उठाने वाले, गुलाम से वो कह रहा है तुम्हारा लाभ उठाएंगे तुम्हारे सेवक। आज की भाषा में बोले तुम्हारा फायदा उठाएंगे तुम्हारे सेवक। लेकिन तुमको ये जानते हुए थोड़ा और मेहनत करनी है, थोड़ा और प्रेम से कार्य करना है, थोड़ा और अच्छी तरह कार्य को करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सेवक कौन है? विश्वासी हैं और भाई हैं और प्रेमी हैं। और फिर पौलुस लिखता है इन बातों का उपदेश दिया कर और समझाता रहे। बार बार ये शब्द आया है ना, समझा, सिखा, उपदेश दे, बता। यानी कि पौलुस तीमुथियुस की एक सेवकाई, उसकी बुलाहट को मानो जो सिखाने की बुलाहट है, उसको प्रज्वलित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उससे कह रहा है तू सिखा, गुलामों को सिखा। जिनके स्वामी प्रभु में नहीं है उनके सामने इनका स्वभाव प्रभु को महिमा देने वाला होने पाए, और जिनके स्वामी विश्वासी हैं उनके सामने ये और भी ज़्यादा मेहनत करें ताकि इनके द्वारा इनके स्वामी को लाभ मिल सके। कभी कभी मसीह जगत के अंदर, विशेष करके जब कार्य करने वाले भी मसीही और कार्य करवाने वाले भी मसीही हैं, तो कई बार चीज़ों को हल्का लिया जाता है, लाइटली लिया जाता है, और लोग कहते हैं कौन देख रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इतनी सफाई करने की क्या ज़रूरत है, एक प्रोजेक्ट में इतना दिल लगाने की क्या, अरे कर लो, कौन देख रहा है, कर लो। घास काटने के लिए नहीं, परमेश्वर ने परमेश्वर के नाम से सेवा करने वालों से आग्रह किया है, मानो इसके अंदर, कि जब वे सेवा करें परमेश्वर के लायक सेवा करें। कुलुसियों को लिखी हुई पत्री के 3 अध्याय के 17 और 23वीं आयत में पौलुस कुछ ऐसा ही कहता है। देखिए क्या कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और फिर 23 में क्या लिखा है देखिए, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो इसलिए आपके ऑफिसर लोग, आपके कलीग्स, आपके साथ करने वाले प्रभु को जानते नहीं हैं, तो अभी आपको बहुत अच्छी तरह सेवा करनी है। और यदि आप एक मसीह एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो और भी ज़्यादा प्रभु की सेवा करनी है। दोनों मामलों में परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए, ऐसा काम मुझे और आपको करना है। और पौलुस तीमुथियुस को लिखता है इन बातों का उपदेश दिया कर और समझाता रहे। चलिए आगे देखते हैं 3री आयत में क्या लिखा है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, पहले अध्याय के अंदर उसने हमको बोला था नया उपदेश, रंग बिरंगा है उपदेश लेकर आता है, उसके विषय में चेतावनी दी थी। अब यहाँ कह रहा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, ये जो शब्द उपदेश आया है ना, विश्वास को भी दर्शाता है। सेट ऑफ टीचिंग्स, मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन एक बार और बताता हूँ। विश्वास, सत्य, खरी शिक्षा, उपदेश, धरोहर, ये सारे शब्दों का प्रयोग पौलुस करता है। और अब यहाँ कह रहा है वो, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार, ये शब्द गौर करिएगा, भक्ति बार बार आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं है और भक्ति के अनुसार नहीं है, तो 4थी आयत में क्या लिखा है, वो व्यक्ति क्या हो गया देखिए, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। पौलुस कह रहा है वो सोच रहा है वो जानता है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो कुछ नहीं जानता। अब देखिए क्या लिखा है, ऐसे व्यक्ति के लिए पौलुस कुछ बातों को कहता है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। अब आगे देखो, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। आपको कुछ लोग मिले ही होंगे, किसी भी बात को पकड़ लेते हैं और विवाद खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, 10 सवाल पूछ लेंगे, जिसका जवाब नहीं है उसके लिए भी सवाल पूछ लेंगे, ऐसा क्यों, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं। पौलुस उनके लिए कहता है वे अभिमानी हो गए और कुछ नहीं जानते, वरन उन्हें विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। ये भी एक बीमारी सा, तर्क करने का रोग, वाद विवाद करने का रोग है। और फिर इसका परिणाम क्या हो रहा है देखिए,
जिससे डाह, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। 5 बातें। क्या होता है जब ये रोग लग जाता है तो क्या होता है आप देखिए, डाह उत्पन्न होता है, झगड़े होते हैं, निंदा की बातें होती, बुरे बुरे संदेह होते हैं और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अलग ही प्रकार का संदेश लेकर आते हैं जो भक्ति के अनुसार नहीं है और जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के आधार पर नहीं है। और फिर पौलुस कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, अपना मानसिक संतुलन में खो चुके हैं और वे सत्य से विहीन हो गए। वो तो बोल रहे हैं हमारे पास सत्य है, हमारे पास आओ, हम सिखाएंगे, हम बताएंगे। पौलुस उनको जवाब देते हुए कहता है वे सत्य विहीन हो गए। वो सत्य का प्रचार क्या करेंगे? वे सत्य विहीन हो गए जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। उनके बुरी शिक्षा के अंदर, उनके ये नई शिक्षा के अंदर वे एक और धागा जोड़ते हैं और वो क्या कहते हैं मालूम? ये जो और ही शिक्षा जो लेकर आते हैं वो लोग कहते हैं भक्ति कमाई का द्वार है, भक्ति कमाई का द्वार है। ये लोग गलत शिक्षा इस प्रकार इफिसुस के विश्वासियों को दे रहे हैं और पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देते हुए कहता है तू सतर्क रहे। ये लोग एक और शिक्षा लेकर आ रहे हैं, क्या? भक्ति कमाई का द्वार है। क्या भक्ति कमाई का द्वार है? सोचिए, कौन सी कमाई? भक्ति के द्वारा कौन सी कमाई अर्जित की जा सकती है? पौलुस बताएगा हमें, देखिए 6 आयत में, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सुनिए ध्यान से, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मैंने करोड़पतियों को देखा है जो हमेशा विचलित रहते हैं और मैंने रोडपतियों को देखा है जो हमेशा आनंदित रहते हैं। आपने भी देखा होगा। इसलिए धन होना या धनी होना ही सारे रोग का इलाज नहीं है। पैसों की ज़रूरत है, पैसों की आवश्यकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बैलेंस चाहिए, एक संतुलन चाहिए और यहाँ पर हमको वो देखने को मिलता है। कुछ आयतें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थी 2:17 में क्या लिखा है देखिए, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, आगे सुनिए, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखिए पौलुस कुरिन्थ को लिख रहा है, हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं? मिलावट नहीं करते। हम मिलावट नहीं करते। 2 कुरिन्थी 9:8 देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सुनिए ध्यान से, सेवकाई धनोपार्जन का मार्ग नहीं है। सेवकाई इसलिए नहीं करना है कि आप कमाई कर सके, आप पैसा कमा सकते। 2 दृष्टिकोण है, आपको मैं दोनों समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं सेवा करने वालों के पास बहुत धन है। ठीक है, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। कुछ समय पहले मेरे पास एक फ़ोन आया और कुछ विश्वासी लोग अपने पासवान के लिए शिकायत कर रहे थे। बोल रहे थे कि पादरी साहब के पास ऐसा ऐसा है, बहुत सारी शिकायत पैसों को लेकर वो कर रहे थे, संडे आराधने की भेंट को लेकर खास करके। उनको लग रहा था कि पास्टर साहब को पर्याप्त नहीं, उससे ज़्यादा भेंट मिल रही। तो मैंने पास्टर साहब को फ़ोन लगाया इनकी शिकायत सुनने के बाद। तो जो पास्टर साहब ने बोला उसको सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो आंकड़ा ये लोग सोच रहे थे कि पास्टर साहब को मिलता है भेंट और दशमांश में से, उसका 1/3 भी प्रभु के दास के हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन इनको लग रहा था उनको मिल रहा है। और वो बोल रहे हो पास्टर साहब मेरे पास लिखित में सब कुछ है, कितना हर सप्ताह आता है। तो कभी कभी गलत ऐसे विचार आ सकते हैं सेवकाई करने वालों के लिए, लेकिन दूसरा भी सही है, सेवकों को पैसों के लिए सेवा नहीं करना है। मेरे को एक और घटना याद आ रही है। कुछ समय पहले एक जगह पर मैं गया और वहाँ पर एक जवानों का झुंड मेरे पास आया और उन्होंने मेरे से पूछा, पास्टर साहब हम लोग सेवा करते हैं, गाने बजाने की सेवा करते हैं, और लोग हमसे पूछते हैं कि आपका रेट क्या है, आपका रेट क्या है, हमको क्या जवाब देना चाहिए, हमको क्या जवाब देना चाहिए। मेरे से पूछा, मैंने उनसे पूछा
आप क्या सोचते हो आपका रेट क्या होना चाहिए? तो उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर साहब हम रेट कैसे बोलें, हम 5-6 लोग हैं, सामान है, गाड़ी है, डीजल है, खाना पीना है, वहाँ तक पहुँचना, ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम कोई माल बेच तो नहीं रहे। उन भाइयों ने बोला, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उनके पास ये दृष्टिकोण तो है कि वरदान प्रभु का दिया हुआ है, वरदान कमाने का साधन नहीं। फिर मैंने पूछा, तो फिर आप खाली आ जाओगे क्या वहाँ से? तो बोला, खाली भी तो नहीं आ सकते क्योंकि आने के लिए भी तो डीजल चाहिए। मैंने बोला, बहुत अच्छा। यानी कि उसका क्या जवाब मैंने दिया वो आपको नहीं बताऊंगा, आप कभी व्यक्ति के तौर पर संपर्क करिए तो मैं आपको समझाऊंगा उस बात को। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सेवकाई पैसा कमाने का तरीका नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है सेवक भूखा पड़ा रहे, कुछ नहीं करे। साहब मैं सेवा में हूँ, मेरे को खाना भी नहीं है, घर भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पौलुस कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ये जो संतोष शब्द है ना, सैटिस्फैक्शन, ये बहुत जरूरी है। अगर आप पैसों के पीछे दौड़ेंगे, और आगे आएगा वो, अगर आप पैसों के पीछे दौड़ेंगे तो कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्रभु के पीछे दौड़ेंगे तो आप धन के मामले में हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। फिलिपियों को लिखी पत्री 4 अध्याय की 11 आयत में क्या लिखा देखिए, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और फिर वो 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस आयत को लेकर लोग टी शर्ट पर डाल देते हैं और न जाने किस किस जगहों पर इसका उपयोग करते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मूल में पौलुस क्या बोल रहा था मालूम? बढ़ती में भी घटी में भी, टेबल पर खाना हो या ना हो, कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई पूछे या ना पूछे, मैं संतुष्ट हूँ। क्यों संतुष्ट हूँ? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं संतुष्ट हूँ। मेरे हाथ में हो धन तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं हो तो हालेलुया। दोनों अवस्थाओं में प्रभु की खिदमत, प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम ऊंचा करने की जिम्मेदारी। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। और अब पौलुस 7वीं आयत में कहता है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतोष, सैटिस्फैक्शन, बहुत अच्छा शब्द है। कुछ लोगों की लिमिट नहीं है, वो क्या दुआ करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में किसी के प्रति है। लेकिन संतोष, एक बार और वो आयत पढ़ूं मैं, 6, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई। 8वीं आयत, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अब देखिए, पर जो धनी होना चाहते हैं, क्या क्या होता है उनके साथ देखिए, वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। देख रहे हैं आप, पैसा बुरा नहीं है, आगे आएगा, चलिए उसको पढ़ ही लेता हूं 10वीं आयत में, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपयों का लोभ, किसी ने इस प्रकार बोला, रुपयों का लोभ है सब प्रकार की बुराई का जड़, रुपया नहीं। क्योंकि हर चीज के लिए हमको धन चाहिए। आप ये देख रहे हैं, उसके लिए भी आपको धन खर्च करना पड़ रहा है। ये बनाया जा रहा है, उसके लिए भी धन खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसलिए यदि रुपयों के लोभ के कारण या पैसों के लालच से प्रेरित होकर यदि कोई काम करता है तो उसके साथ क्या क्या होता है देखिए, एक बार और मैं बोलूं, परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में वे फंस जाते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और फिर
विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये डुबाना शब्द इसी पुस्तक के अंदर दूसरी बार आया। आपको याद होगा पहले अध्याय के अंदर भी गलत शिक्षा देने वालों के विषय में पौलुस ने कहा था 1:19 में, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। पैसों के पीछे दौड़ोगे, जीवन का जहाज डूब जाएगा। तो क्या पैसे नहीं कमाएं क्या? नहीं, मना नहीं किया। तो क्या हम भूखे रहें क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा है। लेकिन देखो क्या लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 13 आयत में क्या लिखा है देखिए, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आगे देखिए, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है साहब, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 6:10, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बिना छलनी किए, बिना छल किए यदि परमेश्वर आपको धन देता है तो प्रभु का धन्यवाद हो और आपके लिए निर्देश आगे आएगा। लेकिन धन कमाने के लिए ओवर टाइम करके, 2 जगह ड्यूटी करके, पैसा कमा के, बचत करके, इधर इन्वेस्टमेंट उधर इन्वेस्टमेंट, लास्ट में तबीयत खराब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आराधना में नहीं दिख रहे हैं, संडे आराधना में नहीं दिख, क्या हो गया? सब ड्यूटी है। क्या हो गया? सब बिजनेस है। क्या हो गया? सब माल बेचने गया। क्या हो गया? सब, जब भी पूछो माल बेच रहे हो। कहीं आपकी आत्मा तो नहीं बेच रहे आप? प्रभु को समय देना बहुत बहुत जरूरी है। विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। लेकिन साहब क्या करें, इंस्टॉलमेंट है, क्या करें साहब, किश्तें हैं, क्या करें साहब, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा साहब, बहुत मुश्किल है। ये सब छलनी होने की अवस्था के लक्षण है। छलनी हो गया पैसों के पीछे दौड़ते दौड़ते। अब 11वीं आयत से आगे पौलुस फिर से तीमुथियुस से बात करेगा व्यक्तिगत तौर पर हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के जन, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के दास, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से? बुरी शिक्षा से, धन के लालच से। तू भाग, तू भाग, खड़ा मत रहे। यूसुफ को देख, वहां खड़े होकर उसने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु अब क्या करूं? तू भाग, जहां भागना है वहां भागना है, जहां खड़े नहीं होना है वहां खड़े नहीं होना है, जहां बैठना नहीं है वहां बैठना नहीं है, जिससे दोस्ती नहीं करनी उससे दोस्ती नहीं करनी। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आपके प्राण को आप बचाने वाले हो जाएंगे। देखिए, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। और केवल जंगल में भाग जाए ऐसा नहीं, किसके पीछे भागना वो भी पौलुस बताएगा। धार्मिकता, धर्म लिखा है हिंदी में, लेकिन धार्मिकता है उसका अर्थ। धर्म बोलने से अपने अलग अलग विचार अपने दिल में आते हैं, लेकिन धार्मिकता किसके पीछे? इन चीजों से भाग, लेकिन इन चीजों के पीछे भाग। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता। आहा, एक बार और पढ़ूं मैं। धार्मिकता के पीछे भाग, भक्ति के पीछे भाग, विश्वास के पीछे भाग, प्रेम के पीछे भाग, धीरज के पीछे भाग और नम्रता का पीछा कर। भाग, नम्रता से मत भाग, नम्रता की ओर भाग। 12वीं आयत, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अच्छी कुश्ती लड़। ये कुश्ती, जिम्नास्टिक्स, जिम्नेशियम शब्द आया था, आपको याद है 4थे अध्याय के अंदर। उसने कहा था 8 आयत के अंदर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो कहाँ भागना है? नम्रता की ओर भागना है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, और फिर उस अनंत जीवन को धर ले, पकड़ ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था।
तू उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और कुश्ती के मैदान में मानो पकड़ने की बात हो रही है, और उस अनंत जीवन को धर ले, पकड़ ले, पहन ले, छोड़ मत, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। पौलुस शायद तीमुथियुस को याद दिला रहा है, जब हमने तेरे पर हाथ रखे थे, भविष्यवाणी करी थी और वरदानों की घोषणा करी थी, उस दिन को मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन तू भी याद कर और उस अच्छे अंगीकार को, जिसको तूने बहुतों के सामने कहा था, उसको धर ले, उसको पकड़ ले। 13वीं आयत, मैं तुझे परमेश्वर को, अब देखिए शब्दों का इस्तेमाल पौलुस कैसे करता है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, सबको, ये सब शब्द अगर आपने पिछले अध्यायों को देखा है, सुना है, तो आप पाएंगे बार बार सब आ रहा है। 2 अध्याय में सबके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर सबको उद्धार देना चाहता है, सबके लिए उसने उद्धार का मार्ग खोला है। अब देखिए वापस सब शब्द आया, परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है। याद है आपको, बुरे और अच्छे दोनों पर मेह बरसाने वाला, सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, अच्छा अंगीकार किया। पिलातुस के सामने दुख की घड़ी में, निराशा के सामने, मृत्यु उसके सामने थी, तो भी उसने अपने अंगीकार को छोड़ा नहीं। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, तीमुथियुस अपने अंगीकार को मत छोड़ा, उस कन्फेशन को पकड़े रहे जो तूने सबके सामने कहा था। इन समस्याओं के बीच में से मत भाग, तो खड़ा रहे, सामना कर, अंगीकार कर, यीशु के समान जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने भी अंगीकार किया। मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ। अब पौलुस फिर वो आज्ञा शब्द लेकर आगे, समझाता हूँ, समझाता रहे, आदेश दे, उपदेश दे, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। 14वीं आयत, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। पौलुस, मैं सोचता हूँ गीतकार भी है, न केवल लिखता है लेकिन गीत गाता है, और वो गीत अपनी गवाही से गाता है, पुराने अनुभवों को याद करके, उसे जो शिक्षा मिली है उसे याद करके, उसे सम्मिलित करते हुए वो आराधना में फूट पड़ता है। 3 अध्याय के अंत में उसने आराधना करी थी, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। मैं 3:16 से पढ़ रहा हूँ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। वो ऐसे हाथ उठाकर इन बातों को कह रहा होगा, लेकिन कहते कहते वापस 6:14 में देखिए क्या कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। अब देखिए, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा। अब सुनिए, जो परम धन्य, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अमरता केवल उसी की है, अगम्य ज्योति में रहने वाला, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। कुछ लोग सोचते परमेश्वर राज्य मेरे मरने के बाद आएगा, या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आप सीखिए, परमेश्वर के राज्य के विषय में उसने क्या क्या सिखाया, आप उसका अध्ययन करिए। पौलुस उसी थीम को, उसी अंदाज को पकड़ता है और कहता है, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। आमीन लिख देता है, फिर उससे कुछ लगता है कुछ और बातों को मुझे कहनी है, कुछ और बातों को कहनी है, और फिर एफेसुस मंडली के धनी लोगों के लिए कुछ निर्देश वो देता है। पैसों के पीछे मत भागना, पौलुस बोलता है, लोगों को सिखावे, पैसों के लालच में पड़कर कैसे भी 2 रुपया कमाऊंगा और अपना नाम कमाऊंगा, ऐसों को तो रोक, सचेत कर, उन्हें सावधान कर। लेकिन कुछ हैं जो इसके बिना ही धनी हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको अनुग्रह दिया है, उनके लिए कुछ निर्देश पौलुस तीमुथियुस को सौंपता है। 17 में क्या लिखा है देखिए, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। सबसे पहली बात, वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें।
चंचल धन पर। चंचल मतलब जो है और फिर नहीं है, जो दिखता है फिर नहीं दिखता है, जिसका रंग बदलता रहता है, जिसका रूप बदलता रहता है। इसके विपरीत परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? अटल है, अनंत है, अद्भुत है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें। आपके पास धन होगा, लेकिन आपको आशा धन पर नहीं रखनी है, आपको जिसने धन दिया उस पर आशा रखनी है। तो प्रभु के राज्य में गरीब भी हैं, धनी भी हैं, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जो सब जानते हैं ऐसा भी है, जो कुछ नहीं जानते हैं ऐसा भी है। कुछ को सिखाया जा सकता है, कुछ को बिल्कुल सिखाया नहीं जाता। हर वैरायटी के लोग प्रभु के राज्य में हैं। आप किस वैरायटी के हैं? सही वैरायटी के हैं कि आप? आगे क्या लिखा है देखिए, चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है उस पर भरोसा रखें। अब पौलुस उनसे कुछ कहता है 18 में, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। अगर आपके पास है तो आप कंजूसी ना करें, देने में तत्पर रहें। प्रभु ने दिया है, प्रभु के नाम से हाथ बढ़ाने में आप संकोच ना करें। भलाई करें, भले कामों में धनी बने, उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए, आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। पहले बोला धर लें, तीमुथियुस को लिखता है, अब यहाँ बोल रहा है सच्चे जीवन को वश में कर लें। धनी व्यक्तियों से पौलुस तीमुथियुस के द्वारा कहता है, आपके धन का इस्तेमाल ऐसा करिए कि आपका धन आपके पहले, आपके आगे प्रभु की उपस्थिति में पहुंच जाए और वहां पर आपको सच्चा जीवन मिल सके। ऐसा पौलुस उन्हें कहता है। फिर 20 और 21 में एक बार और तीमुथियुस से बात करते हुए इस पत्री का अंत वो यहाँ पर करता है। देखिए, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, इस उपदेश की, इस सेट ऑफ टीचिंग्स की, सच्चाइयों की, इस धरोहर की, इनहेरिटेंस की, जो तुझे तेरी माँ से, तेरी नानी से और फिर मुझसे तुझे मिली है, उसकी तू रखवाली कर। और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, ये यहाँ पर झूठे शिक्षकों की बात पौलुस कर रहा है, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे, बचा रहे तू। हो सकता है पौलुस को खबर मिली होगी कि तीमुथियुस उनकी सुन रहा है या उनको सह रहा है या उनको मौका देना चाहता है। ऐसे कई भावनाएं तीमुथियुस के जीवन में आई होंगी, ऐसे अवसर आए होंगे। लेकिन पौलुस कहता है, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। विश्वास रूपी जहाज डूब गया, जीवन रूपी जहाज डूब गया। कितने इस ज्ञान का, यानी कि झूठे ज्ञान का, गलत शिक्षा का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। फिर अंतिम लाइन पौलुस कहता है, तुम पर अनुग्रह होता रहे। तुम पर, बहुवचन शुरू किया था, एक वचन से तीमुथियुस को लिख रहा था, लेकिन अंत करते करते तुम पर अनुग्रह होता रहे। यानी कि पौलुस तीमुथियुस को खत लिखता है, पत्री लिखता है, लेकिन खत्म करते करते उसे मालूम है ये पत्री के अंदर उसने कलीसिया के सारे सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ संदेश रखा है। धनी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गुलामों के लिए, स्वामियों के लिए, प्राचीनों के लिए, विधवाओं के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कलीसिया के हर वर्ग के लिए इसके अंदर संदेश है। इसलिए पौलुस कहता है, तुम पर, तीमुथियुस पर ही नहीं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। अनुग्रह क्या है? जिसके योग्य नहीं थे, जब हमें वो मिल जाता है, चाहे वो आशीष है, भलाई है, करुणा है, प्रेम है, परमेश्वर की महान दया है, जब मुझ पर और आप पर हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? अनुग्रहित हो जाते हैं, अनुग्रहित हो जाते हैं। अनुग्रह मसीह जीवन का बहुत बड़ा शब्द है, उसको सीखना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अनुग्रह यीशु मसीह में है, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा है। और पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तुम पर, यानी कि इफिसुस की कलीसिया पर, और जितने इसको सुनेंगे बाद में, जितने इसको पढ़ेंगे उन सब पर, तुम पर
अनुग्रह होता रहे। आपके लिए भी मैं यही कहूँगा, आप पर अनुग्रह होता रहे, आपके जीवन पर अनुग्रह होता रहे, आपके परिवार पर अनुग्रह होता रहे, आपका जो है उस पर अनुग्रह होता रहे, प्रभु आपको जो देगा उस पर अनुग्रह होता रहे, आपकी सेवकाई पर अनुग्रह होता रहे और आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी अनुग्रह होता रहे। अंत में 4 के 12 और 13 आयतों को पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना कर इस स्टडी को विराम दूंगा। 4 का 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। मेरी भी यही प्रार्थना है, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि इन आयामों में हम अन्यों के लिए आदर्श बन जाएं और प्रभु के लायक सेवा इन दिनों में कर सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हर एक पर आशीष का हाथ रखिए, आपका अनुग्रह इन्हें बहुतायत से निरंतर मिलता चला जाए और आपके किए हुए कार्यों की गवाही इनके मुंह से, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनकी सेवकाई से हजारों नहीं लाखों के मध्य में आपकी महिमा होते रहने पाए। आप बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।